Good morning students, I am Pooja, your हिंदी टीचर। बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण बुक वाणी पाठ 2 वर्ण विचार हमने पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 की रीडिंग करी थी। तो बच्चों, कल हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और समझा था। वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे मात्रा किसे कहते हैं, रै वर्ण का प्रयोग कैसे करते हैं। तो बच्चों, आपने जो कल रीडिंग करी है पेज नंबर 11 और 12 की, तो आपको समझ भी आ गया होगा, और हमने साथ में इसके प्रश्न और उत्तर भी करे थे। और आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 13। तो शुरू करें बच्चों। संयुक्त व्यंजन। बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: छ, त्रय, गे और श्रय। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारे 4 होते हैं, और ये किससे बनता है? कै प्लस कै नीचे हलंत आपका जमा से, तो ये हो गया 6। और इससे हमारे जो शब्द बनते हैं वृक्ष, क्षण। ऐसे ही इसमें देखो, त्रय, तय, हलंत जमा रे बराबर त्रय। शब्द बनते हैं मित्र, चित्र, जय नीचे हलंत जमा ये, तो बराबर हो गया हमारा गे। ज्ञान, ज्ञात, शय हलंत जमा रे बराबर श्रेय, तो श्रम, श्रद्धा। तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 4। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: छ, त्रय, गे और श्रेय। द्वित्व व्यंजन। एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बनने वाले अक्षर को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, आधा लय और पूरा लय, आधा पे पूरा पे, आधा तय पूरा तय, आधा कै और पूरा कै, ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे मल, बल्ला, थप्पड़, चप्पल, पत्ता, गत्ता, पक्का, धक्का। तो ये हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। और संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं हमारे 2 अलग व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, आधा के और ये, तो ये हमारे हैं व्यंजन। 2 व्यंजन को मिलाकर हमने बनाया क्यारी, क्योंकि चे और छे, अच्छा, इच्छा, त्य, त्योहार, त्याग, दव, द्वार, विद्वान। तो हमारे जो 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को कहते हैं संयुक्ताक्षर। मात्राएं। व्यंजनों के साथ स्वरों के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। कितनी हैं होती हैं बच्चों? 10। हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये याद रखना बच्चों, ए की कोई मात्रा नहीं होती, और हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा चैप्टर था वर्ण विचार। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। आपको इसकी रीडिंग करनी है, वीडियो देखनी है और सुननी है, और साथ में अपनी बुक की भी रीडिंग करनी है। तो बच्चों, जो हमारे कल हमने 3 प्रश्न करे थे, आज हम एक प्रश्न और राइट करेंगे। बुक में ही आपने राइट करना है, पेज नंबर 15।
अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वाले दो दो शब्द लिखिए। अनुस्वार हमारे होते हैं अंग, अंगूर, अनुनासिक गांव, हंस और विसर्ग प्रातः, अतः। तो ये हमारे बच्चों 1 से लेकर 4 हमने प्रश्न करे हैं और ये आपको बुक में ही राइट करने हैं सुंदर हैंड राइटिंग में, और साथ में इनको याद भी करना है। अब करेंगे हम अभ्यास कार्य। दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। स्वर बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर। ह्रस्व स्वर से अधिक और पलुत से कम समय दीर्घ स्वर में लगता है। किसमें लगता है? ह्रस्व स्वर से अधिक और पलुत से कम दीर्घ स्वर में लगता है समय। जिन स्वरों के उच्चारण में घर्षण उत्पन्न होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। दिए गए रेखा चित्रों में स्वर तथा व्यंजनों के उचित प्रकार लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा स्वर है और व्यंजन। स्वर ह्रस्व, दीर्घ और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। और व्यंजन भी हमारे 3 थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर भी 3 होते हैं और व्यंजन भी 3 होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका, दिए गए शीर्षकों के अनुसार प्रत्येक के लिए 4-4 शब्द लिखिए। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन में आएगा आपका वृक्ष, श्रमिक, ज्ञानी, यज्ञ। द्वित्व व्यंजन में बल्ला, पत्ता, पक्का, बच्चा। संयुक्ताक्षर में क्यारी, अच्छा, त्याग, त्योहार। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण किस किस के स्पर्श से होता है, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। उच्चारण स्थान नाम, वर्णवर्ग और व्यंजन। देखो उच्चारण स्थान हमारा कंठ, ये हमने कल भी पढ़ा था। ये आएगा हमारा कंठ्य, कैवर्ग। और व्यंजन में हमारे आएंगे क, ख, ग, घ और ड। नीचे आपने हलंत भी लगाना है साथ में। तालु, तालव्य इसको बोलते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ और अण। मूर्धा, मूर्धन्य, ट वर्ग, ट, ठ, ढ, ढ, अण। और ये अतिरिक्त होते हैं हमारे ड और ढ। दंत, दंत्य, त वर्ग, त, थ, द, ध और न। ओष्ठ, ओष्ट्य, प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। अब आता है बच्चों, दिए गए र के तीनों रूपों का प्रयोग करके 3-3 शब्द बनाइए। तो हमारे ये तीनों र के रूप हैं। हमने शब्द बनाना है वर्षा, सूर्य, पर्वत। ये वाला र हमारा प्रण, क्रम, चक्र। और ये र राष्ट्र, ट्रक और ट्रेन। तो बच्चों ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।